Hello fourth class. Today we will revise block 11 and block 12. First aid. Name of our block is first aid. Turn your page. So first lesson is about first aid for burns. So अगर कोई जल जाए तो हमें उस टाइम पे कौन कौन से फर्स्ट एड जो हैं वो यूज़ करने चाहिए. Now tell me what is first aid. First aid is the first step taken for the victim of an accident or sudden illness before medical help reaches him or her. फर्स्ट एड जो है वो एक पहला स्टेप लिया जाता है किसके लिए, विक्टिम के लिए, जो कि जिसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर उससे कोई सडन इलनेस हो गई हो. कब लिया जाता है और ये फर्स्ट स्टेप मेडिकल हेल्प पहुंचने से पहले, उस टाइम पे लिया जाता है. अगर आपके पास कोई मेडिकल हेल्प अभी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है, उससे पहले हमें विक्टिम को फर्स्ट एड देना चाहिए जिससे कि उसे कुछ रिलैक्सेशन मिले. क्लियर. सो फर्स्ट लेसन इज अबाउट फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. बर्न एक इंजरी होती है जो स्किन को यूजुअली स्किन को कोज करती है. किससे? हिट और केमिकल से वो स्किन को कोज करती है. क्लियर. इफ समवन हैज़ अ बर्न वी शुड कॉल एन अडल्ट फॉर हेल्प. हमें किसी अडल्ट को, बड़े को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए. उसके बाद कूल द बर्न, हमें बर्न को कूल करना चाहिए. और कैसे कर सकते हैं हम बर्न को कूल? ये नहीं है कि हम उस पर आइज रख देंगे तो बर्न कूल हो जाएगा. नो. रन कूल नॉट कोल्ड. कूल बोला है, कोल्ड नहीं बोला है. वाटर फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. कूल वाटर ठंडे पानी के लिए, कोल्ड वाटर नहीं, फ्रिज का वाटर नहीं, कूल वाटर ठंडा पानी 5 मिनट के लिए उस जो बर्न है उसको ठंडे पानी के नीचे रख देना चाहिए. दिस वुड रिड्यूस द पेन एंड मिनिमाइज द डैमेज क्यूज बाय द इंजरी. से क्या होगा, पेन जो है वो कम हो जाएगा और जो इंजरी से डैमेज हुआ है वो भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है. कवर द बर्न. उसके बाद बर्न को जली हुई जो जगह है उसको कवर करना चाहिए. किससे? रैप द बर्न विद अ क्लीन प्लास्टिक बैग और bandage that will not stick to the burned area. This helps decrease the risk of infection. इससे इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा अगर हम उसे जो बर्न वाली जगह है उसको क्लीन प्लास्टिक बैग से रैप कर दे तो. क्लियर. और उसके बाद हमें वी नीड टू गेट मेडिकल हेल्प. उसके बाद हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स. फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर होता है अगर कोई हड्डी टूट जाती है. अ फ्रैक्चर इज अ ब्रेकन बोन. व्हेन समवन हैज़ फ्रैक्चर वी शुड कॉल एन अडल्ट. फर्स्टली हमें किसी अडल्ट को बुलाना चाहिए. उसके बाद इम्बोलाइज द इंजरी एरिया. फर्स्ट स्पॉट द इंजरी विद आवर हैंड. जो इंजरी एरिया है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको सपोर्ट देना चाहिए अपने हैंड से, क्योंकि जिसको फ्रैक्चर हुआ है वो हाथ या फिर टांग को हिला नहीं सकता जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है. We can use a cushion or some clothing to support the fractured part of the body. हम सपोर्ट देने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? या तो किसी कुशन का या फिर क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं. We can also tie a sling or use a splint to prevent the injured part from moving. हम किसी पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो इंजर्ड पार्ट है वो हिले डुले ना, उसमें मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगी तो पेन होगा. गेट मेडिकल हेल्प. उसके बाद हमें मेडिकल हेल्प लेनी है. थर्ड लेसन फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट्स एंड बी स्टिंग्स. बी स्टिंग्स और स्नेक बाइट के लिए हमें क्या क्या फर्स्ट एड लेने चाहिए? कॉल एन अडल्ट फॉर हेल्प. अडल्ट को बुलाना चाहिए. रेस्क्यू द विक्टिम. कीप द विक्टिम काम एंड एट रेस्ट. जो विक्टिम है उसको काम रखना है, शांत रखना है और रेस्ट में रखना है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा पैनिक मचाएगा, भागेगा, दौड़ेगा तो जो पॉइजन है वो ज़्यादा जल्दी फैलेगा. अप्लाई प्रेशर बैंडेज टू बी अप्लाइड टाइटली जस्ट अबोव द बाइट. बाइट के बिल्कुल ऊपर ही प्रेशर बैंडेज जो है वो टाई करनी चाहिए. इम्बोलाइज द बिटन बॉडी पार्ट. यूज अ स्प्लिंट टू फर्दर प्रिवेंट द लिम्ब फ्रॉम मूविंग. इट इज़ प्रिफरेबल नॉट टू मूव द विक्टिम. ये प्रेफर किया जाता है कि जिसको स्नेक ने काटा हो वो ज़्यादा ना हिले. गेट मेडिकल हेल्प. वी नीड टू गेट मेडिकल हेल्प इमीडिएटली बिफोर द पॉइजन स्टार्ट्स स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. क्लियर.
और अगर बी स्टिंग हो गया हो, मधुमक्खी ने काट लिया हो या मक्खी ने काट लिया हो, तो क्या होता है? पुल आउट द बी स्टिंग। सो जो काटा होता है बी का, उसको बाहर निकालना चाहिए। यूज ट्वीजर और स्क्रैप विद अ फिंगर नेल। यूज सम आइस रैप्ड इन अ क्लॉथ। और उसके बाद जहाँ पे भी बी ने काटा है उस एरिया को इम्बलाइज करना है हमें किससे? एक क्लॉथ के अंदर हमें आइस को रैप करना है और फिर उस जगह पे रख देना जहाँ पे बी ने काटा है। क्लियर? नेक्स्ट लेसन, फर्स्ट एड फॉर एन अनकॉन्शियस पर्सन। अनकॉन्शियस यानी बेहोश जो इंसान हो गया हो, उसके लिए हमें कौन सा फर्स्ट एड स्टेप लेना चाहिए? चेक इफ़ द पर्सन इज़ ब्रीदिंग। हमें चेक करना है फर्स्टली कि जो पर्सन है वो ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं। प्लेस द पर्सन इन रिकवरी पोजीशन। उसको रिकवरी पोजीशन में रखना है। टू डू सो टर्न द पर्सन टू द साइड। इसके लिए हमें क्या करना है? जो पर्सन है उसको एक साइड में टर्न करना है एंड जेंटली पुश द हेड बैकवर्ड्स। और हेड को बैक साइड रखना है हमें जेंटली। उसके बाद हमें मेडिकल हेल्प लेनी है। क्लियर? ड्रॉविंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक आर एमरजेंसीज। सो कोई डूब रहा हो या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो तो ये भी एक एमरजेंसी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड नेवर गेट इनटू द वाटर टू सेव अ ड्रॉविंग पर्सन। यूज अ स्टिक और रोप टू रीच द ड्रॉविंग पर्सन। हमें खुद नहीं जाना चाहिए। बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें खुद जाना चाहिए। हमें या तो किसी स्टिक का यूज़ करना चाहिए या फिर किसी रोप का यूज़ करना चाहिए। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट ब्रीदिंग, अ ट्रेन्ड पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प द पर्सन टू स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन। शाउट फॉर द हेल्प। सो अगर वो इंसान जो है वो ब्रीद नहीं कर रहा है तो हमें किसी ट्रेन पर्सन को बुलाना चाहिए ताकि वो उसको ब्रीदिंग करवा सके। और इलेक्ट्रिक शॉक के केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट रीच द इलेक्ट्रिक स्विच, यूज़ अ वुडन स्टिक। वुडन स्टिक का यूज़ करना है इलेक्ट्रिक स्विचेस को बंद करने के लिए, वायर को एक दूसरे से दूर करने के लिए, और द ऑब्जेक्ट कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। उसके बाद हमें किसी बड़े को बुलाना है। एंड इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट ब्रीदिंग, a trained person is needed to help the person to start breathing again. I hope this block is clear to you all. Block number 12, balanced diet. Now students, tell me, what is balanced diet? We need food to live, so food give us energy to do work, protect us from disease and help us to grow. सो इसीलिए जो बैलेंस डाइट होती है वो हमें लेने की ज़रूरत होती है। और बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होते हैं? फूड ग्रुप्स एंड देयर फंक्शंस। फूड को डिफरेंट फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ताकि हमें बैलेंस डाइट मिल सके। सो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? स्टूडेंट्स, अ बैलेंस डाइट इज़ अ फूड प्लान दैट कैन गिव अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट। जो कि हमें, जिसको ईट करने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले वो भी करेक्ट अमाउंट में, जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। सो इसी तरह से फूड को फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लाइक सीरियल्स एंड ग्रेन्स जो हैं वो एक ग्रुप में आएंगे, वेजिटेबल्स एक ग्रुप में, फ्रूट्स एक ग्रुप में, मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फैट्स, स्वीट्स एंड ऑयल, ये जो है ये एक ग्रुप में आएंगे। क्लियर? सो अब हमें इनसे मिलता क्या क्या है? सीरियल्स एंड ऑयल्स गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और ऑयल से हमें फैट मिलता है। ऑयल के अंदर फैट होता है। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, चिकन, फिश, एग्स एंड पल्सेस प्रोवाइड अस विद प्रोटीन एंड हेल्प अस टू ग्रो बिगर एंड स्ट्रोंगर। सो ये सब ईट करने से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। ईच फूड ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो जो भी जितने भी फूड ग्रुप हैं वो हमारे लिए सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शंस। सो जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं?
लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेड, रोटी, राइस और पोटैटो, इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन हेल्प अस ग्रो एंड बिल्ड आवर मसल्स। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड मिनरल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। और विटामिन और मिनरल हमें मिलते किससे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क से। क्लियर। फैट्स गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं। ऑयल, बटर, चीज एंड क्रीम। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फूड पिरामिड एंड बैलेंस डाइट। सो फूड पिरामिड जो है वो बनाया गया है कि हमें कौन से फूड ग्रुप से सबसे ज़्यादा फूड कौन से ग्रुप से ईट करना चाहिए और सबसे कम कौन फूड जो है वो कौन से ग्रुप से ईट करना चाहिए। अ फूड पिरामिड टेल अस how much food we should eat from each group to be healthy. So we should eat more from the bottom, हमें bottom से बहुत ज़्यादा food eat करना चाहिए। और food pyramid, these include grain like wheat and rice, and we should eat less from top of the food pyramid, which includes food such as oil and sweets. ऑयल और स्वीट्स जो है वो हमें कम ईट करने चाहिए क्योंकि उससे फैट मिलता है, हम मोटे हो सकते हैं अगर हम इन्हें ज़्यादा ईट करेंगे तो। अ बैलेंस डाइट इज़ अ फूड प्लान दैट गिव अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट। वी कैन यूज़ अ फूड पिरामिड टू प्लान अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट प्लान करने के लिए एक फूड पिरामिड जो है वो बना सकते हैं। क्लियर। मिड डे मील स्कीम। सो व्हाट इज़ मिड डे मील स्कीम? सम चिल्ड्रन डू नॉट गेट टू ईट अ बैलेंस डाइट। कुछ चिल्ड्रन होते हैं जिनको इतना फूड नहीं मिलता कि वो बैलेंस डाइट ईट कर सके। सो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको बोलते थे मिड डे मील, टू मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गेट एटलीस्ट वन बैलेंस्ड डाइट एवरी डे। और ये किसके लिए बनाया गया, ताकि जो बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उनको एक टाइम तो बैलेंस डाइट ज़रूर मिले हर रोज़। द गवर्नमेंट पेज द स्कूल to prepare and give one balanced meal to their students at least once a day. So इससे क्या किया, गवर्नमेंट ने पे किया स्कूल्स को कि वो लोग पे करेंगे अपने बच्चों को एक टाइम तो बैलेंस डाइट ज़रूर दें। क्लियर। आई होप दिस ब्लॉग इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन।